गाइस, आप कभी एलिवेटर में गए हो, लिफ्ट वगैरह? उसमें ना कुछ बंदे अपने आप को बहुत ज्यादा एक्सपर्ट समझते हैं। मतलब उन्हें पता होता है सारे बटन किस तरीके के होते हैं और किस बटन से क्या काम होता है। भाई लोगों को ये तो मालूम होता है कि कौन से फ्लोर पे जाना है तो कौन सा बटन दबाना है, लेकिन कुछ को उससे ज्यादा नॉलेज होती है। वो उल्टे सीधे बटन दबा देते हैं कि देख अब गेट कैसे बंद होता है। इसको दबाए रखेगा ना तो लिफ्ट सीधा वहीं जाके रुकेगी जहां हमने दबाया है। तो मतलब इस तरीके के समझते हैं कि काम करती हैं, लेकिन वो एक्चुअली में काम नहीं करती। और इसी तरीके की कई ऐसी चीजें आपकी लाइफ में जो सामने आती हैं, आपको लगता है इस तरीके से काम करती है, लेकिन वो उस तरीके से काम नहीं करती है। और आज हम इसी वीडियो में उसके बारे में जानने वाले हैं। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। अपने इंडिया के अंदर हम सभी को मालूम है कि किस तरीके से रोड को क्रॉस करना है। बचपन से ही कुछ ऐसा दिमाग में घुसेड़ दिया जाता है कि हाथ दिया और रोड क्रॉस करते चले गए, चाहे वहां पे गाड़ी 150 पे चल रही हो, 200 पे चल रही हो, आपके हाथ में बहुत ज्यादा ताकत होती है। आपने हाथ दिया और गाड़ियां रुक जाएंगी। फिलहाल के लिए मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बाहर के देश के बारे में बात कर रहा हूं जहां पर बटन होता है ट्रैफिक लाइट को रेड करने का। आपने वो बटन दबाया और उसके बाद में रेड लाइट हो गई और आप निकल गए। लोगों को ऐसा लगता है कि ये बटन एक्चुअली में काम करते हैं, लेकिन ये बटन कुछ इस तरीके से काम नहीं करते हैं। ये एक्चुअली में कंप्यूटराइज होता है पूरा सिस्टम। वो चाहे तो आपके बटन दबाते ही रेड लाइट कर देगा, वो चाहे तो रेड लाइट नहीं करेगा। ये डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है। दरअसल इसके अंदर एक मैथ की कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम को सोल्व किया जाता है। मैथ की कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम को सोल्व किया जाता है और देखा जाता है कि वहाँ पर खड़े लोग इंपॉर्टेंट है या फिर वो ट्रैफिक इंपॉर्टेंट है, और उस हिसाब से ये देखता है कि कितने मिनट बाद हमें रेड लाइट करनी चाहिए, ना कि बंदे के बटन दबाने पर ही रेड लाइट हो जाती है। वो तुक्का कभी कभार सही लग जाता है, लेकिन एक्चुअली में ये इस तरीके से काम नहीं करती है जिस तरीके से लोगों का समझना होता है। आप दबाओ ना दबाओ, वो रेड लाइट होनी होगी तो होएगी, या फिर समझ जाओ। अब चलते हैं हम एलिवेटर के अंदर, यानी कि लिफ्ट के अंदर, जहां पर लोगों को ऐसा लगता है कि भैया यहाँ के सारे बटन काम कर रहे होते हैं और आपने दबाया बटन डोर क्लोज करने का और वो क्लोज हो जाएगी। नहीं भैया, ऐसे नहीं होता है। जितने बटन वहाँ पे लगाए गए, जरूरी नहीं है कि लिफ्ट वाली कंपनी ने वो सभी बटनों को कुछ फंक्शन दे रखे होंगे। हो सकता है उन्होंने सिर्फ 1 2 3 4 मतलब फ्लोर के हिसाब से ही फंक्शन दिए हो और उन्होंने क्लोज डोर पे फंक्शन दिया ही ना हो, या फिर डोर ओपन करने के बटन पे फंक्शन ना दिया हो, क्योंकि ये भी कंप्यूटराइज होता है और कंप्यूटर के हिसाब से देखा जाता है कि कब कितने सेकंड में ये डोर क्लोज होगी और कितने सेकंड बाद ये ओपन होगी। तो ये कुछ इस तरीके से काम करती है, ना कि लोगों के बटन दबाते ही खुल जाने या बंद होने पर काम करती है। क्योंकि आपने देखा होगा कई बार आप दबाते रहते हो, लेकिन वो उस तरीके से बंद नहीं होती है, वो अपने ही हिसाब से बंद होती है। इसके बाद में बात करते हैं HD टीवी के मिथ के ऊपर, जहां पर कई लोगों को ऐसा लगता है कि भैया हमने तो 4K का टीवी ले लिया और हर चीज़ अब हमें बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में देखने को मिल जाएगी। लेकिन वो बैठे होते हैं कुछ ऐसे चैनलों को सब्सक्राइब करके जो दरअसल HD है भी नहीं और वो उस क्वालिटी के है भी नहीं जितने का उन्होंने टीवी ले लिया है। अब वो उसमें जब चीज़ें देखते हैं तो उनको उस क्वालिटी की नहीं दिखती, क्योंकि आपको कुछ इस तरीके से ही दिखाया जाता है कि भैया बल्लेबाज ने शॉट मारा, उसके पसीने इधर से निकल रहे हैं, बल्ले के धागे उड़ गए हैं, बॉल के धागे उड़ गए हैं बेसिकली, और आप कहते हो भाई वाह ये क्वालिटी तो इसमें देखने को मिलेगी तो हम ये ले लेंगे। लेकिन जब आप वो लेते हो और घर पहुंचते हो, चलाते हो, आपको पता लगता है यार वैसा तो कुछ भी दिख नहीं रहा है। तो दरअसल जो आपको दिखाया जाएगा उस टीवी में वही आपको देखने को मिलेगा, और ये डिपेंड करता है कि आप किस क्वालिटी का चैनल देख रहे हो। जो लोगों को लगता है कि भैया इसमें तो सब कुछ बढ़िया दिखेगा, लेकिन घर पहुंच के उल्टा ही हो जाता है साहब, क्योंकि HD चैनल तो महंगे होते हैं लेकिन वो देख रहे होते हैं सस्ते वाले। इसके बाद में बात करते हैं मॉस्किटो रिपेलिंग डिवाइसेस के बारे में, जहां पर कहा जाता है कि ये अल्ट्रासोनिक साउंड निकालते हैं जो कि आपको सुनाई नहीं देंगे लेकिन वो मच्छरों को सुनाई देंगे। और इसी के साथ साथ कई मोबाइल की ऐप्स भी आती है कि इन ऐप्स को आप चलाओगे तो आपके आसपास के मच्छर सभी भाग जाएंगे, जहां पर यह कहा जाता है कि इसमें से कुछ ऐसी नॉइज निकलेंगी जो आपको नहीं सुनाई देंगी लेकिन मच्छरों को सुनाई देंगी और वो भाग जाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत चीज़ है। आपको जिस तरीके से बताया जाता है उस तरीके से काम नहीं करती। दरअसल ये आइडिया निकला है ड्रैगन फ्लाइज के विंग्स से, जहां पर ये एक नेचुरल प्रेडेटर होता है जो कि मच्छरों को खा लेता है, जिसके पंखों में से करीबन 20 से 170 हर्ट्ज की आवाज़ें निकलती हैं। लेकिन ये जो डिवाइसेस होते हैं इनमें से करीबन 15 किलो हर्ट्ज की आवाज़ें निकलती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हैं बजाय उन आवाज़ों के जो कि ड्रैगन फ्लाइज निकालती हैं एक्चुअली में। लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ तक भी देखा गया है कि ड्रैगन फ्लाइज के होते हुए भी कई जगहों पर मच्छर होते ही हैं, बल्कि
ड्रैगन फ्लाइज के आसपास ही उड़ रहे होते हैं वो भी। इसके बाद में बात करते हैं पीसी क्लीनिंग सॉफ्टवेयर्स के बारे में, जो कि पीसी ही नहीं बल्कि एंड्रॉइड तक पहुंच चुके हैं, जहां पर बताया जाता है कि भैया ये आपके मोबाइल को फास्ट कर देंगे, या फिर कंप्यूटर की तरफ जाओ तो कहेंगे कि कंप्यूटर को फास्ट कर देंगे, आपका कंप्यूटर गेमिंग कंप्यूटर बन जाएगा। ये इस तरीके से आपके कंप्यूटर को फास्ट कर देंगे, जहां पर कुछ लोग जिनको कुछ भी मालूम नहीं है वो इसे अपने कंप्यूटर या फिर अपने मोबाइल में डाल देते हैं ये समझ के कि उनका कंप्यूटर मोबाइल फास्ट हो जाएगा, लेकिन ये कुछ भी नहीं करते हैं। ये सिर्फ आपकी ब्राउजिंग कुकीज़ को हटा देते हैं, मतलब डिलीट कर देते हैं, और इसी के साथ साथ जो भी टेम्परेरी फाइल्स होती हैं उनको डिलीट कर देते हैं, जिनका कोई भी मतलब नहीं होता है आपके प्रोसेसर की स्पीड से और आपके कंप्यूटर पे कि वो फास्ट होगा या फिर नहीं होगा। तो इससे इसका कोई भी मतलब नहीं होता है, क्योंकि आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम में चाहे वो एंड्रॉयड हो, चाहे वो आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उनमें ये बिल्ट इन होता है। वो खुद से ही डिसाइड कर लेती हैं कि किन फाइल्स को डिलीट करना है ताकि परफॉर्मेंस बरकरार रहे। तो आपको इन सारी चीज़ों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, जो कि आप ये समझ के डाल देते हो कि ये आपके कंप्यूटर या फिर आपके मोबाइल को और भी तेज़ बना देंगे, जिससे कि आप PUBG बिल्कुल स्मूथली खेलोगे, जो कि नहीं खेल सकते क्योंकि उस गेम को कुछ बनाया ही इस तरीके से है कि जब तक वो लैग नहीं होती ना, पता नहीं लगता आपको कि एनिमीज आ रहे हैं। तो वो इसीलिए बनाई गई है कि पता लगे कि हाँ लैग है, बंदे आ रहे हैं। बहुत से लोग स्पोर्ट्स ड्रिंक सिर्फ इस वजह से पीते हैं कि भैया वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं, तो जो उनके इलेक्ट्रोलाइट्स चले जाते हैं वो उसको दोबारा से लाने के लिए पिया करते हैं, जहाँ पर इन सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर कुछ मिनरल्स होते हैं, बहुत सारी चीनी होती है, कैलोरीज होती है, और इसी के साथ साथ फ्लेवर मिला होता है, जिससे कि उनको ऐसा एहसास होता है कि हाँ भाई उनके अंदर दोबारा से जान आ गई है, वो अब दोबारा से एक्सरसाइज कर सकते हैं। बेसिकली इसमें सोडियम, क्लोराइड और पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी वापस आ रही है, जो कि आप चीनी मिलाकर पानी पियोगे तो भी हो जाएगी, या फिर आप रूह अफ़ज़ा पियोगे तब भी हो जाएगी, क्योंकि शुगर कुछ कैलोरीज आपको दे देता है, जिससे कि आपको थोड़ा सा बूस्ट मिलता है, जिससे कि ऐसा लगता है कि भाई मेरे अंदर तो एनर्जी आ गई है। और इसी के साथ साथ डिहाइड्रेशन का एक मिथ रहता है कि भाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2012 से लेकर अब तक मैराथन के अंदर कोई भी एथलीट नहीं मरा है भागते भागते, क्योंकि उसके शरीर का पानी चला गया, उसका इलेक्ट्रोलाइट चला गया, लेकिन वो मरा सिर्फ इस वजह से है जब उसने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया, जिसकी वजह से वो ओवर डिहाइड्रेशन भी कहा जाता है, और इसी के साथ साथ वाटर इंटॉक्सिकेशन भी कहा जाता है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि आपके शरीर का सोडियम का जो लेवल होता है वो बहुत ही तेज़ी से घट जाता है, क्योंकि पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो चुकी है आपके शरीर में। सो बस दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही है। इसमें मैंने आपको कुछ प्रोडक्ट्स बताए हैं, और इसी के साथ साथ अगर और प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाए तो जैसे कि आप कई तरीके की एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे जहाँ पर दिखाया जाता है मैं पहले बहुत ज़्यादा मोटा था, मैंने ये वाली एक्सरसाइज करी है, मतलब एक डिवाइस आता है उसको वो यूँ कह रहा जाता है ज़मीन पर लौट के, इसको करने से मेरे एब्स निकल गए हैं, वो भी काम नहीं करती। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मेरा नाम क्यों बता रहा हूँ मैं आपको। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैं वीडियो डाली।